अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। आपके साथ आपके होस्ट अना। हंसता मुस्कुराता है इंसान, हर किसी को अच्छा लगता है। मेरे ख्याल कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी सेहतमंद इंसान को देखते हैं तो आपको अच्छा फील होता है कि हाँ यार अपनी लाइफ को बड़ा सेट किया हुआ है, ये अपना ख्याल करते हो। मेरे ख्याल है कि अपना ख्याल रखना ये हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम जब सेहतमंद होते हैं तो उस वक्त हमें इतना आइडिया नहीं होता कि अगर हमारी जब सेहत थोड़ी सी खराब हो जाती है तो उस वक्त हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हम अभी जो बद एहतियाती कर रहे हैं या हम अपना ख्याल नहीं कर रहे, या जो हमारी तकलीफ है कोई बीमारी है हम उसका प्रॉपर उसकी क्योर नहीं कर रहे, उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, उसे डायग्नोस नहीं करवा रहे, तो वो चीज आगे बढ़ती चली जाती है। जब हाँ ये सारी जो बद एहतियाती करते 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 आखिरकार हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, किसी बीमारी में आ जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि काश हमने उस वक्त अपना थोड़ा सा ख्याल रखा होता, ध्यान दिया होता, खुद पर अपना बाकायदा इलाज करवाया होता, या डॉक्टर ने जो हमें सजेस्ट किया है हमें डायग्नोज करवानी चाहिए थी अपनी बीमारी, तो ये सब बाद में याद आता है। तो क्यों ये गलत बात कि हम बाद में इन चीजों को याद करने से पहले कि फर्स्ट स्टेप पर हम उस बीमारी का इलाज कर लें। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ या बीमारी, क्योंकि जिंदगी है और जिंदगी में सारी चीजें चलती रहती हैं कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी किसी वक्त भी आ सकती है, अल्लाह ना करे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, लेकिन अगर ऐसी कुछ ऐसी चीजें आप फील कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको लगे कि आपका जो अंदरूनी निज़ाम है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, उसका जो थोड़ा सा अपसेट हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आज हमारे इस शो में मैंने एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट, सबसे पहले कि वो डायग्नोस करते हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं। एक जो नाम हम हमेशा सुनते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अब अल्ट्रासाउंड हम ज्यादातर सुनते हैं कि जी खास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, या किडनी की जो थोड़ी सी बीमारियां होती हैं उस हवाले से एब्डोमिनल हम ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं। और मैंने देखा कि ज़्यादातर जो है फीमेल्स, लेकिन मेल भी अपनी बीमारियों में, कुछ बीमारियों में उनका भी इलाज होता है। तो ये क्यों, किस तरह से, या इनके क्या कोर्सेज हैं, या कोई बाकायदा कोई इंस्टीट्यूट होता है, या जिसका मर्जी आता है कि वो अपने जो है कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह अपना क्लिनिक ओपन किया और इलाज शुरू किया। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं अजहर किदवाई साहब, ये डायरेक्टर हैं मेडिनिक्स इंस्टीट्यूट के, जहाँ पर प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग और बहुत सारी अवेयरनेस दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ ताकि आप लोगों के सवाल भी हम शो में शामिल कर सकें। अजहर किदवाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ शो में, क्योंकि ज्यादातर हम जब डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो डॉक्टर से पहले एक ऐसा शख्स भी होता है जो बीमारियों को डायग्नोस करता है। बिल्कुल 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 जी, बल्कि डॉक्टर जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आजकल जो हालात है, बिल्कुल कि जब तक डायग्नोसिस नहीं होगी तो डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अब मसला ये कि डॉक्टर के हाथ में अगर सही डायग्नोसिस है, बहुत से हमने केसेस देखे हैं, बल्कि आप लोगों की शायद नॉलेज में भी होंगे कि इवन सर्जरी में ऑपरेट कर दिया गया है और उसके बाद पता चल रहा है कि जी ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं, ये तो डायग्नोस के बिना पर के वो तो अब जाहिर बात है। अब आपने एक चीज दे दी है जी, आपने मिसाल के तौर पे आपने उसको कोलिलिथेसिस दे दिया है, जैसे जिसको लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जी गॉल स्टोन दे दिया है, यानी कि गॉल ब्लैडर में, पित्ते में उसके आपने पथरी दे दी है। अब पित्ते में पथरी तो जाहिर बात है वो उसका जो गॉल ब्लैडर है वो रिमूव करना है, रिमूव करने का मकसद है कि आपकी जिस्म में से एक चीज निकाल देनी है, सही है। अब डॉक्टर ने जब उसको ऑपरेट किया उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के ऊपर, अगर तो वो सर्जन समझदार होगा तो कम से कम वो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेगा पेशेंट को ओपन करने से पहले। सही। लेकिन कुछ लोग, अब आपको पता है ना आजकल मेल प्रैक्टिस भी बहुत है कि हाँ जी ये पेशेंट आया है, 25,000 रुपए का केस है, 30,000 रुपए का केस है, हम खोल देते हैं पेशेंट को, हमारे तो 30,000 रुपए आ जाएंगे, सही है। उसके बाद नहीं हुआ तो बंद कर देंगे, बोल देंगे भाई नहीं था आपके। तो ये अब जो ये सब कुछ तो आम है, ये इट्स वेरी कॉमन, ये कोई चीज नहीं है ऐसी। और इसमें अब जाहिर बात है जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो कंप्लेंट्स भी नहीं होती, वो कहते हैं भाई हम क्या करें, हम तो अपना काम सही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उस रिपोर्ट के बिना पे हम जो काम कर रहे हैं, हमने को रिपोर्ट मिली थी, हमने उसको ऑपरेट कर दिया है, वो नहीं मिला, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने उसको दोबारा बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन उसके चार्जेस तो हो गए ना। अच्छा, लेकिन ये क्या करना चाहिए, जैसे आप ये बता रहे हैं कि उस डॉक्टर को एक दो बार किसी और से भी कम से कम देखें। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिकेटेड जगह से होना चाहिए, अच्छी जगह से होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बड़े इदारे में जो है वो सोनोलॉजी जो कर रहा है वो कोई अच्छा ही डॉक्टर हो। ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या पेशेंट कहीं से भी खुद भी करवा सकते हैं? नहीं, कम से कम आप 1 से 2 ओपिनियन तो लें, ठीक है, चाहे आप किसी भी बड़े नाम से आप करा रहे हो, लेकिन सेकंड ओपिनियन तो कम से कम लें। देखिए एक चीज को 2 लोग गलत नहीं कहेंगे ना, बिल्कुल माइंड से वो चीज भी निकल जाएगी कि हाँ 2 लोगों ने अगर 2 लोगों ने एक ही चीज बोलना है कि जी हाँ इसकी ये चीज है,
तो इट मींस के है। फिर जब वो सर्जन देखता है ना 2 रिपोर्टें, वो डेट्स देखता है, तो कंफर्म हो जाती है। सबसे बड़ी चीज इसमें होती है डेट्स का इश्यूज भी ना। अच्छा। एक चीज आपने आज कराई है और एक रिपोर्ट आप मुझे 6 महीने पहले की दे रही है, मैं सर्जन हूँ, तो जब मेरे सामने जब एक 6 महीने की रिपोर्ट और एक कल की रिपोर्ट आएगी तो मैं बोलूंगा जी आपने एक रिपोर्ट तो कराई है, एक रिपोर्ट आप और कराएं, फ्रेश रिपोर्ट होनी चाहिए। कंफ्यूजन हो जाएगी कि अभी रिसेंट क्या है, जाहिर बात है देंगे 6 महीने पहले तो कुछ और होगा आपके पास ना। अब जाहिर बात है जो करंट पिक्चर है वो तो अभी सामने आनी है। बिल्कुल। और अल्ट्रासाउंड तो बेसिकली वो तशखीस है, वो डायग्नोसिस है जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम तो सिर्फ अपने जिस्म को सुपरफिशियल देख रहे हैं, हम तो ऊपर से देख रहे हैं अपने बॉडी को। अब हमें तो नहीं अंदर पता कि हमें अंदर क्या हो रहा है। सही। वो तो जब आप डायग्नोज करते हैं तो जब पता चलता है कि यार, अब फर्ज करेंगे मिसाल के तौर पे किसी खातून का हमने पेल्विस देखा, उसके मिसाल के तौर पर कि जी वो बोल रही कि जी मेरे मिसाल के तौर पर कि जी मेरे कोई भी इशू है, मेंसेस का इशू है, डेट्स का इशू है, हम तो उसको वो चीज डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं। पता ही चला कि जी उसके सामने तो इतना बड़ा एक मास पड़ा हुआ है, ओवेरियन सिस्ट पड़ी हुई है, तो वो तो एक और चीज आ गई ना, वो तो उसको पता भी नहीं थी, वो तो अपनी किसी और कंप्लेन में आई थी। तो वो तो हम फिर इंसिडेंटल फाइंडिंग में इसको फौरन देते हैं कि ये अगर नहीं रिमूव करोगी तो इस स्टेज में पहुंच गया है कि ये कार्सिनोमा तक चला जाता है, यानी ये कैंसर की सूरत अख्तियार कर जाता है। तो डायग्नोसिस जो है ना, देखिए अंदर की तो वो डॉक्टर तो नहीं कहीं से बिना डायग्नोज कर पाएंगे, डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऐसे कोई बीमारी है बता दी तो वो सिर्फ मेडिकली देखिए ना, अल्ट्रासाउंड है क्या? अल्ट्रासाउंड तो एक मशीन है जो आप रखते हैं और वो आपको साउंड वेव्स के थ्रू आपको जो है वो इमेज, अंदर का इमेज बना के, पिक्चर बना के आपको दे देती है। जैसे आपका कैमरा काम कर रहा है इसी तरह से अल्ट्रासाउंड का इमेज वो बना के दे देती है। अच्छा, जैसे आप ये बात करें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो आप अभी बात कर रहे थे कि जी अगर एक बीमारी के लिए देखते हैं तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जिसका आइडिया पेशेंट को खुद भी नहीं होता या डॉक्टर्स को भी आइडिया नहीं होता कि शायद ये वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, या उन्होंने इवन वो उस चीज में मेंशन भी नहीं किया होता अपने प्रिस्क्रिप्शन में कि आप ये चीज भी, ये टेस्ट भी करवा लीजिएगा, तो वो अचानक जो चीज उसमें आ जाती है, ऐसे भी बार बार केसेस आते हैं। बिल्कुल आ जाती है, अक्सर आ जाती है, और उसमें बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन इस चीज की नहीं थी, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन किसी और चीज की थी, तो हम उसकी रिपोर्ट में बाकायदा टर्मिनोलॉजी है इंसिडेंटल फाइंडिंग। हम इंसिडेंटल फाइंडिंग में उसको ये बता देते हैं कि जी इसकी ये चीज जो आपने मांगा था, वो तो ये रहा, लेकिन इसके अलावा जो चीज है वो ये हमें एक हादसाती तौर पे एक फाइंडिंग मिली है इसके, और वो ये है। अब आप वो डॉक्टर भी परेशान होते हैं ना कि यार ये अंदर क्या मिल गया इसके, फिर वो उसके हिसाब से फिर वो काम शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट होता है। सही ना। अब जैसे आप अभी इंट्रोडक्शन में आप बता रही थी कि जी मेनली हमारी ये जो कॉन्सेप्ट है, जाहिर बात है चले आप शहरों की बात छोड़ दें, इवन गांव देहातों में तो चीजें भी पहुंची भी नहीं है। इवन अल्ट्रासाउंड जो बहुत पुरानी चीज है ये भी नहीं पहुंची है, जबकि बुनियादी जरूरियात में से ये तो बिल्कुल बेसिक डायग्नोसिस है ना। तो उसमें तो बेचारे पेशेंट को पता ही नहीं चलता है ना क्या हो रहा है। अब फर्ज करें कोई पेन हो रहा है, लोग पेन किलर खा के बैठ जाते हैं कि हाँ ये पेन हो रहा था, मेरे 3 दिन मैंने पेन किलर का ही खत्म हो गया, असल कोई और चीज। अब वो दर्द तो आपके हो रहा था, वो उस पर दब तो गया है, लेकिन आपको क्या पता कि जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर तो वो चीज सामने आनी है, डायग्नोज होनी है। तो जब तक आप डायग्नोज नहीं कराओगे आपको पता नहीं चलना है क्या है, क्योंकि जाहिर बात है अब जैसे उस दिन हम एक पेशेंट देख रहे थे, उसकी कंप्लेन थी एब्डोमेन की, कोई कंप्लेन थी ना, पेट में कोई तकलीफ हो रही थी, तो उसके बाद उसकी सांस फूल रही थी, तो जो डॉक्टर जो स्कैन कर रही थी उसने कहा कि सर इसकी जो है ना सांस बहुत फूल रही है, तो क्या करा जाए। तो मैंने कहा इसकी इन्वेस्टिगेशन किया है, उसने कहा कि जी इसकी तो एब्डोमेन की कंप्लेन आई है। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है जी इसको आप एको में ले जाओ ना। एको में जब एको में गए तो पता चला कि जी उसके एब्डोमेन जिस चीज की इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ने मांगी थी वो तो उसका एबनॉर्मल आया, उसकी कोई चीज नहीं निकली, वो नॉर्मल था, लेकिन एकोकार्डियोग्राफी में उसका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आ रही, वो उसकी प्रेस्क्रिप्शन लेके ही नहीं आई थी, ना उसको कोई शिकायत थी, लेकिन हम लोगों ने उसके सिम्टम्स देख के अंदाजा लगाया कि यार इसकी ये हालत बता रही है कि इसकी कार्डियक फीलिंग, कार्डियक जो सेटिंग वो सही नहीं है। अच्छा, जो सिम्टम्स उन्होंने आपको बताए, ठीक है, आप लोग ये डायग्नोज करते हैं, आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, जो वो सिम्टम्स डॉक्टर्स को भी बताने पर अक्सर होता है कि डॉक्टर से भी कुछ गलतियां, क्योंकि इंसान है और उनसे गलतियां भी होती हैं, कि वो चीज़ उससे जो लिंक करती हुई इससे रिलेटेड बीमारी की डायग्नोज ना करवाएं और वो किसी और चीज़ के लिए, जैसे उन्होंने सजेस्ट किया मे बी कि उन्होंने अपनी एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए या जानने के लिए किया, बट अगर उन्हें भी तो वो पेशेंट का पता चला होगा कि जी इस तरह से उनके सांस के फूलने के लिए, तो क्या डॉक्टर्स एक साथ बहुत सारे जो है वो मेंशन कर देते हैं? डॉक्टर को अब जाहिर है वही तो नाजिल नहीं होनी है, डॉक्टर को तो आप कंप्लेन करोगे तो डॉक्टर काम करेंगे। अब फर्ज करें आप मेरे पास अभी आई हैं, आप नॉर्मल हैं, सही ना, आपने अपना बताया जी मुझे नजला है, मुझे जुकाम है, मुझे बुखार है, मैं तो नजला जुकाम बुखार की दवाई दूंगा ना। अब उस वक्त आपकी मुझे नजर ही नहीं आ रही ना कि आपकी सांस फूल रही है, मिसाल के तौर पे
हो सकता है आपके घर में फूलती हो, आप उसको नोटिस में ना लाती हो, और उस वक्त आपको याद उस वक्त जब आप मेरे पास आई उस वक्त अगर हाँ मेरे सामने फूल रही है तो फिर आप तो मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं पूछूंगा आपसे कि ना ये आपकी सांस अक्सर फूलती रहती है, जब भी फूल रही है, आपके भाग कर रही है? आप बोलेंगे नहीं 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 डॉक्टर साहब मैं तो भाग के नहीं आई। तो ऐसे चीज क्यों आप क्यों फूल रही है, क्या हुआ है? सीढ़ियाँ चढ़ी तो बहुत, हाँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। फिर डॉक्टर परेशान होता है कि यार ये स्टेरॉइड्स ने यूज किए हैं और इसकी सांस फूल रही है, नॉर्मल से ज्यादा फूल रही है, तो फिर वो उसकी तशखीस करवाएगा ना। लेकिन अगर नॉर्मल है तो फिर उसको नोटिस ही नहीं किया कि जब आपने खुद ही नहीं बताया डॉक्टर को, तो जब तक आप उसको कंप्लेन तो बताएंगे अपनी कि मुझे, जो डॉक्टर होगा वो जाहिर पता है उसको तो सिम्टम्स पता है, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है उसको पता है कि क्या। हाँ जो डॉक्टर नहीं है उसके सामने आप कुछ भी करते रहे, वो तो फिर अपनी वही 4 दवाइयाँ जो उसके पास है वही उसको लिखनी है, वो लाल नीली पीली हरी दवाइयाँ वो लिख के दे देता है, बस वो उसके पास डिस्पेंसरी में पड़ी होती हैं, वो दे के काम कर देता है। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं ये कितना ज्यादा मतलब हमारे लिए जरूरी है कि जो नॉर्मली कितने % बीमारियों में अल्ट्रासाउंड में परसेंट के हिसाब से पूछ रही हूँ कि कितनी जो है परसेंटेज एक काउंट करती है, कितनी ज्यादा बीमारियों में? देखिए हमारे जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, इंक्लूडिंग हमें आई है, आई का भी अल्ट्रासाउंड है, हमें आई तो ऊपर से नजर आ रही है ना, लेकिन अल्ट्रासाउंड डायग्नोज के जरिए ही हम इसकी सारी चीजें डायग्नोज करते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब तो खैर बहुत एडवांस हो गया है, जाहिर बात है जो अब जैसे लोगों को नहीं पता है ये बात, आम आदमियों को, डॉक्टर्स को तो चलने पता है सबको कि जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा होता है, इवन उसकी भी हम उस बच्चे में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो अभी इनसाइड द बॉडी है, सही ना, वो भी आ जाती है, उसकी जो इनसाइड द बॉडी जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम उससे अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो इतना पीछे तक हम जा सकते हैं कि अभी वो बच्चा डेवलप हो रहा है, अभी 4th मंथ में 5th मंथ में 3 मंथ में जिस मंथ में भी प्रेगनेंसी चल रही है, अगर उसमें नॉर्मल के अलावा कोई चीज है तो वो हम पकड़ लेते हैं उसमें। इवन बच्चा अगर फुल भी बन गया है, अगर नॉर्मल है तो हमें पता चल जाएगा कि क्या अगर पुराना खासा उसमें कोई चीज है, वो फीटल एनोमलीज कहलाती हैं, तो फीटस की हम सारी चीजें हम देख सकते हैं, उसकी मेजरमेंट तक हम ले सकते हैं। सेक्स तो आपको पता ही है, आजकल आम बता दिया जाता है, 5th मंथ में हम बता सकते हैं कि, जबकि वैसे अगर देखा जाए सोशली तो खैर बुरा समझा जाता है, हम लोग अवॉइड करते हैं कि ना बताया जाए, लोग पूछ रहे होते हैं। अब जैसे फर्ज करें मैं अपने घर में भी मैं नहीं चेक करता क्योंकि मुझे पता है ये चीज गलत है ना, ये यानी कि अगेंस्ट द नेचर है। लेकिन अगर बीमारियों के हवाले से बात की जाए तो आई थिंक ये कि बेटर है कि अगर पहले से मालूम हो जाए और उसका प्रॉपर बीमारियों के लिए तो भाई देखें ना, ये तो आपकी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जरा सी भी कोई पेन हो रहा है आप फौरन अल्ट्रासाउंड करा के रूल आउट तो करा लें। अब आपके पेट में दर्द है, आपके पेट में दर्द है ना, आपने रूल आउट करा लिया कि हाँ जी मेरा लिवर भी सही है, मेरा गॉल ब्लैडर भी सही है, मेरी किडनी भी सही है, मेरा स्प्लीन भी सही है, मेरा यूरिनरी ब्लैडर भी, मेरी सब चीजें सही हैं। इट मींस कि आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है कोई बात नहीं, अब आप बेफिक्र तो हो गई हैं, वो एक टेंशन माइंड से निकल होगी ना कि हाँ जी योर रिपोर्ट इज नॉर्मल, इफ योर रिपोर्ट इज नॉर्मल देन इट्स गुड न्यूज फॉर यू। ये नहीं है कि हाँ जी अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता कोई फाइंडिंग आ गई कि हाँ जी आपको तो ये इसलिए पेन हो रहा था कि जी आपके जो किडनी में स्टोन्स पड़े हुए हैं, तो वो चीज गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए कि वो वही बात है कि डॉक्टर को भी फौरन पता चल जाता है बंदे को देखते हुए कि आपको अंदर क्या बीमारी है, आपको अंदर क्या सिस्टम बिगड़ चुका है, लेकिन आप क्या ये लोगों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि अगर वो किसी तरह की थोड़ा सा अपनी रूटीन से हट कर कोई चीज फील करें कि अगर कोई पेन उन्हें 3-4 दिन तक रह रहा है, व्हाटएवर वो कुछ भी हो, तो उसमें फौरन उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं? फौरन कंसल्ट करना चाहिए। और सबसे खास चीज मैं आपके तवज्जो से ये मशवरा दे देता हूँ लोगों को कि इसमें ना चीप के ऊपर ना जाएं कि सस्ता काम हो रहा है, सस्ता काम कहाँ हो रहा है, सस्ता काम कहाँ हो रहा है, क्योंकि हमें हमारी नॉलेज में ये तक आया है कि इवन मॉनिटर जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है वो इतनी कॉन्डम्स हो चुकी होती हैं कि उनको डॉक्टर को भी नजर, वो जो कर रहा होता है ना आदमी उसको भी नजर नहीं आ रहा होता, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा होता है और अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना के दे रहा होता है। इमेजेस भी उसकी जेब में रखी हुई होती हैं, किसी की भी ना XYZ। अच्छा ये सब कुछ भी हो रहा है, ये आम चीजें हैं, ये पाकिस्तान में ये सब कुछ आम चल रहा है, ये बाकायदा हमें सब चीजें ये नॉलेज में आ रही होती हैं हमारे कि उसके जेब में, उसकी पॉकेट में, उसकी बैग में, उसके पर्स में वो इमेजेस रखे हुए होते हैं। उसने उसकी रिपोर्ट बनाई और उसके साथ उसने स्टेपल किया, क्योंकि देखिए अल्ट्रासाउंड तो ऐसी चीज है कि इवन डॉक्टर भी नहीं पहचान सकता ना कि अल्ट्रासाउंड है कि डॉक्टर से रिपोर्ट पढ़ता है, डॉक्टर को इमेजेस का नहीं पता है, इमेजेस का नहीं पता, वो रिपोर्ट से अंदाजा लगाता है कि है क्या। तो ना पेशेंट को इमेज का पता है ना डॉक्टर को पेशेंट रिपोर्ट का पता है। इमेज का सिर्फ उसको पता है उस डॉक्टर को